नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ 9 रैदास के पद, जिसके कवि हैं संत रैदास जी। बच्चों, इनका जन्म सन 1388 और इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। बच्चों, रैदास जी मध्य युग के महान संत थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था। कबीरदास जी के समान ये भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्म कांडों में विश्वास नहीं रखते थे। इन्होंने हमेशा मानव मन की पवित्रता और सच्चाई पर ही बल दिया है। इनकी रचनाएं सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा में रचित हैं, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी समावेश है। इनके 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सम्मिलित हैं। तो आइए बच्चों, पदों का वाचन करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो बच्चों, पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। जाकी यानी जिसकी, बास यानी खुशबू, मोरा, मोरा का अर्थ होता है मोर, चितवन यानी देखना, चकोरा एक प्रकार का पक्षी, बाती बत्ती यानी जो दीपक में लगाई जाती है, जो रुई से बनती है, बरे यानी जलती है, सोनही यानी सोना जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, सुहागा बच्चों एक प्रकार का पदार्थ जिससे सोने को शुद्ध किया जाता है, दासा यानी दास सेवक। तो एक एक लाइन का अर्थ जानते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे मेरा संबंध कैसे छूट सकता है, क्योंकि मुझे आपसे विशेष अनुराग है, यानी मुझे आपसे विशेष प्रेम है। मेरा मेरी मेरे राम नाम मुझे यानी मेरे अंदर राम नाम की ऐसी लगन लगी है जो कभी भी छूट नहीं सकती। मेरा और आपका संबंध अटूट है, यानी कभी भी टूट नहीं सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि कहते हैं यहाँ पर कि हे प्रभु, मेरा और आपका संबंध तो चंदन और पानी के जैसा है। कैसा है? चंदन और पानी के जैसा। जैसे पानी में चंदन के कण मिलकर उसे कैसा कर देते हैं? सुगंधित बना देते हैं, उसे महका देते हैं, उसे खुशबूदार बना देते हैं। वैसे ही मेरा मन आपकी भक्ति में आनंदित होता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। कवि फिर तुलना करते हुए कहते हैं कि आप प्यार बरसाने वाले बादल हो और मैं मोर हूँ, जो आपकी भक्ति भावना से यानी आपकी भक्ति भावना के प्रेम में वशीभूत होकर के नाचने लगता है। यानी बच्चों, आपने देखा होगा कि बादलों को देख करके, है ना, तो क्या करते हैं? मोर नाचने लगते हैं। यानी जैसे ही उन्हें पता लगता है कि यानी आभास होने लगता है कि बारिश होने वाली है, मोर, है ना, तो मोर जो है वो नाचने लगते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के यानी श्री राम की भक्ति की भावना से वशीभूत होकर के वो रैदास जी नृत्य करने लगते हैं मोर के समान। मैं तो फिर आगे कहते हैं, मैं तो आपको चंदन की तरह देखकर चकोर बन गया हूँ, यानी क्या है? जैसे चितवन चंद चकोरा। और यानी मैं आपको सिर्फ एकटक कैसे देखता रहता हूँ? जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है। फिर आगे है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। तो हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं बत्ती हूँ, जो दीपक में ज्योति स्वरूप जलकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप मोती हो और मैं धागे के समान हूँ,
और हम दोनों का जो मिलन है वो कैसा है? सोने पर सुहागा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। हे प्रभु आप सर्वगुण संपन्न हैं, यानी आप सर्वगुण संपन्न स्वामी हो तथा मैं आपका कौन हूँ? दास हूँ, सेवक हूँ। फिर आगे ऐसी भक्ति कर, यानी फिर कवि के कहने का कवि के अनुसार प्रभु हर हाल में संपन्न है, सर्वगुण है ना। और ऐसे ही सर्वगुण संपन्न की भक्ति कौन करते हैं? रैदास करते हैं। दूसरा पद देखते हैं बच्चों। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही धरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे, नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन उतरे, कहे रविदास सुनहु रे संतहु, हर जीव ते सब है सरे। तो पहले बच्चों कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। लाल का अर्थ है यहाँ पर स्वामी, कौन का अर्थ है कौन, गरीब निवाज का अर्थ है गरीबों का हित करने वाला, गुसैया, गुसैया का यहाँ पर तात्पर्य है ईश्वर से यानी स्वामी से। छत्रु का अर्थ है मुकुट, छोटी यानी छुआछूत, तापर तू ही ढरे का अर्थ है उन पर तुम ही द्रवित होते हो। फिर है बच्चों यानी हर जीव का भी अर्थ यहाँ पर प्रभु से है। सब है सरय यानी सब कुछ संभव है, और तरय का अर्थ होता है बच्चों यानी तर गए। फिर आगे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तो हे स्वामी तुम्हारे सिवा ऐसा कौन कर सकता है। अर्थात ईश्वर समदर्शी है, समदर्शी यानी समान रूप से वो सब पर नजर रखता है, सब समान रूप से ही वो सब पर कृपा करता है, केवल वही सबको एक समान प्रेम और स्नेह से देखता है। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। कवि आगे कहते हैं कि तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो, तभी तो मुझ गरीब के मस्तक पर तुमने क्या रख दिया है? सोने का मुकुट रख दिया है। अर्थात मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी सम्माननीय स्थान दिला दिया है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे, यानी यहाँ पर कहते हैं जिसकी अस्पृश्यता यानी छुआछूत संसार के लोगों को है ना लग जाती है, उसी पर तुम प्रेम से द्रवित हो जाते हो, अर्थात प्रेम बरसाते हो और उससे अपनापन दिखाते हो। फिर है नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। फिर कहते हैं रैदास जी, अतः यह स्पष्ट है कि निम्न कोटि के व्यक्ति को सम्माननीय स्थान दिलाने वाला मेरा भगवान किसी से भी डरता नहीं है, यानी वो निडर है। नामदेव कबीरु तिलोचन सधना सेन उतरे। फिर कहते हैं रैदास जी के कवि रैदास कुछ प्रसिद्ध संतों के नाम लेते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव, कबीरदास जी, प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य त्रिलोचन तथा संत साधना तथा और संत सेन सभी प्रभु की कृपा से इस भव सागर से तर गए, यानी ईश्वर का स्मरण करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। आगे है कहे रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभय सरे, यानी यहाँ पर रविदास जी कहते हैं यानी रैदास जी कहते हैं कि संतों यानी सभी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। अर्थात अगर प्रभु की कृपा है तो सब कुछ यानी कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, सब कार्य संभव है। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको ये पद समझ में आए होंगे, और इसी के साथ मैं समाप्त यानी मैं विराम चाहती हूँ। और लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे यदि आप नए जुड़े हैं तो। धन्यवाद।
नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे